सैनिक 109 घंटे और घुटनों पर हैदराबाद का फन्ने का निजाम, जाने ऑपरेशन पोलो की कहानी। हैदराबाद के आखिरी निजाम को घुटनों पर लाने में हवलदार बचित्तर सिंह, हवलदार अमर सिंह और नायक नरबहादुर थापा ने अहम भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन पोले के दौरान इनके अदम्य साहस के लिए इन्हें अशोक चक्र पुरस्कार से नवाजा गया था। लाइट मशीन गन से गोलियां बरस रही थी, आगे बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा था। तभी बचित्तर सिंह दौड़े, लेकिन एलएमजी तक पहुंचने से पहले ही एक गोली उनकी जान को पार कर गई। लेकिन बचित्तर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और हाथों के बल आगे बढ़े और एलएमजी पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंके, जिससे रास्ता साफ हो गया। हवलदार बचित्तर सिंह, हवलदार अमर सिंह और नायक नरबहादुर थापा 109 घंटे के युद्ध के कुछ वे नायक थे, जिसके कारण 17 सितंबर 1948 को निजाम की सत्ता खत्म हुई और हैदराबाद पर भारतीय सुरक्षा बलों का कब्जा हो पाया। अभी तक भारतीय सेना और हैदराबाद लड़ाकों के बीच हुए संघर्ष को लेकर दोनों ओर से नेतृत्व करने वाले जनरलों के नाम ही लोगों के जेहन में हैं। दरअसल इसकी एक वजह ये भी है कि असल में यह एक युद्ध नहीं था, इसलिए इन तीनों सैनिकों को वे पुरस्कार दिए गए जो शांतिकाल के दौरान दिए जाते हैं, लेकिन असल में ये युद्ध से किसी भी मायने में कम नहीं था। द हिंदू के अभिलेखीय रिकॉर्ड, वीरता उद्धरण और राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड बताते हैं कि ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया था। हवलदार बचित्तर सिंह, हवलदार अमर सिंह और नायक नरबहादुर थापा को वे पुरस्कार दिए गए जो शांतिकाल के दौरान दिए जाते हैं। अशोक चक्र ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अशोक चक्र पुरस्कार भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान है। ये पुरस्कार उन सैनिकों और असैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान का प्रदर्शन किया हो। हैदराबाद के पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सुरक्षा बलों को रोकने के लिए नलदुर्ग में निजाम की सेना तैनात थी। नलदुर्ग वर्तमान में महाराष्ट्र का हिस्सा है। नलदुर्ग में एक गन पोस्ट थी जो भारतीय सुरक्षा बलों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। ऐसे में 2 सिख रेजिमेंट के हवलदार बचित्तर सिंह बिना अपनी जान की परवाह किए हाथों में ग्रेनेड लेकर गन पोस्ट की ओर दौड़े, लेकिन जब वह 30 मीटर दूर थे तब एलएमजी लाइट मशीन गन से गोली चली जो उनकी जान पर लग गई। घायलों के बावजूद वह हाथों के बल आगे बढ़ते हुए एलएमजी पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंके, जिससे पोस्ट पर भारतीय सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया। हवलदार बचित्तर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपने घावों पर पट्टी बांधने से मना कर दिया और जंग जारी रही। भारतीय सेना की बख्तरबंद टुकड़ियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ और प्रयास किए, लेकिन हैदराबाद के सैनिक असफल रहे। इस वीरता के लिए बचित्तर सिंह को अशोक चक्र से नवाजा गया। पश्चिमी मोर्चे पर जब हवलदार बचित्तर सिंह अपनी वीरता का परिचय दे रहे थे, उसी समय दक्षिणी मोर्चे पर नायक नरबहादुर थापा ने अपनी खुखरी से बंदूकधारी दुश्मन को ढेर कर दिया। नायक नरबहादुर थापा की पलटन को तुंगभद्रा नदी के बाएं किनारे पर हैदराबाद के सिपाहियों ने स्नाइपर और ऑटोमेटिक राइफलों से घेर लिया गया था। भारतीय सुरक्षा बल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसे में नायक नरबहादुर थापा के सेक्शन 10 सैनिकों ने कवरिंग फायर दिया और लगातार गोलियां चलाते रहे। ऐसे में दुश्मनों को निशाना साधने के लिए बंदूक के घोंसले से ऊपर सिर उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। इस बीच नरबहादुर थापा ने लगभग 100 मीटर की दूरी तक दौड़ लगाई और अपनी खुखरी से बंदूक चालक दल को चुप करा दिया। ऐसे में नायक नरबहादुर थापा की पलटन महत्वपूर्ण पुल से आगे बढ़ पाई, साथ ही उसे सुरक्षित भी रखने में सफल रही। नायक नरबहादुर थापा के अशोक चक्र वीरता प्रशस्ति पत्र में ये लिखा है। महत्वपूर्ण बढ़त के बाद अगले दिन पीआईबी ने राष्ट्र को जानकारी दी, कुरनूल और तुंगभद्रा रेलवे स्टेशनों पर ब्रिजहेड्स को सम्मिलित कर लिया गया है। हमारे सैनिकों द्वारा वहां गश्त की जा रही है। हमारे सुरक्षा बलों पर हैदराबाद सेना के बलों द्वारा 2 बार जवाबी हमला किया गया, लेकिन दोनों हमलों को विफल कर दिया गया और क्षेत्र को खाली करा लिया गया। कृष्णा, गोदावरी और उनकी सहायक नदियों पर बने पुल भारतीय सुरक्षा बलों के आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ते थे। इन्हें